मेरी मम्मा को लाइक करना, मेरी मम्मा को आयत करना और और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना। राधे राधे। आजा जी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह की 8 और हम लोगों के घर पे पूजा हो चुकी है। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर निहारिका डेली रूटीन ब्लॉग में। तो झाड़ू पोंछा हम लोगों के यहाँ सुबह में हो जाता है और मैं नहा चुकी थी 7 बजे और मम्मी नहा के आश्रम चली गई थी। मेरी मम्मी जुड़ी हैं मतलब ओम शांति आश्रम से, माउंट आबू राजस्थान। वैसे जो लोग जुड़े होंगे वो जानते होंगे। और मेरी मम्मी तो मधुबन भी हो आई हैं 2 बार। वहाँ ब्रह्म कुमारियाँ मतलब आत्मा के बारे में ज्ञान देती हैं और मेरी मम्मी डेली मुरली सुनने जाती हैं। वो अभी से नहीं, मतलब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब से जुड़ी हुई हैं। 8-10 साल तो मेरी शादी को भी हो गए हैं और उससे 3-4 साल पहले से। और हर शहर में इनके आश्रम होते हैं और जो लोग जुड़े होंगे वो लोग जानते होंगे। तो अब मैं यहाँ पे आ चुकी थी किचन में और किचन में आई सबसे पहले मैंने बनाया ठाकुर जी के लिए भोग, फिर मैंने बनाई चाय और चाय पी के फिर मैंने सोचा कि अब सब्जी में क्या बनेगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने लगा दी दाल पकने के लिए और मैंने दाल को अच्छे से वॉश करके कुकर में रख दिया है पकने के लिए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मसाला। और हम लोगों की सबसे बड़ी टेंशन तो यही होती है कि डेली का डेली सब्जी में क्या बनाया जाए। और आज मैंने कुछ अलग तरीके की दाल बनाई है क्योंकि वो टमाटर वाली तो हम लोग डेली खाते हैं, तो वो तो डेली एक सा ही स्वाद आता है उसका। लेकिन अभी चल रही है गर्मी, तो गर्मी में आने लगते हैं खट्टे खट्टे आम। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आम की दाल बनाई जाए। और आम की दाल बनाने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, बस वही अपन टमाटर की जगह पे आम डाल देते हैं तो वो उसका टेस्ट कुछ अलग हो जाता है और खाने में अच्छी लगती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं कर लूँगी चटनी की तैयारी। तो चटनी में मैंने जीरा मतलब प्याज और आम डाल दिए हैं। अब इसमें मैं डाल लूँगी मसाले। और यहाँ पे मैं चटनी में 1-2 चीज़ें अलग से डालती हूँ। मेथी दाना को मैं अच्छे से भून के और पीस के रख लेती हूँ, तो फिर डेली चटनी में डालूँ ना तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है चटनी का। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करती हूँ, इसमें डालती हूँ मैं शक्कर या गुड़, कुछ भी डाल सकते हैं, उससे खट्टे मीठे का टेस्ट आता है। और इतने में मम्मी आ चुकी हैं आश्रम से, तो मैंने उनको दी है चाय बना के। और मम्मी डेली आती हैं आश्रम से तो वो मुरली सुन के आती हैं, तो वो लास्ट के पॉइंट मुझे ज़रूर सुनाती हैं मुरली के। वैसे यहाँ पे मैं लेके आई हूँ चावल साफ़ करके, तो चावल को कर लेंगे अच्छे से वॉश और फिर वॉश करने के बाद लगा देंगे उनको कुकर में पकने के लिए। और मम्मी मुझसे बोलती हैं कि तुम अपने इस चैनल पर बाबा का ज्ञान दिया करो। तो मैंने बोला कि पहले मैं दीदी लोगों से मिलवाऊंगी, उसके बाद में उनका ज्ञान बताऊंगी। और इनके हर शहर में आश्रम होते हैं। ये बाबा का मतलब बाबा का ज्ञान और आत्मा के बारे में समझाती हैं और इनका ज्ञान भी अच्छा लगता है सुनने में। आप मतलब मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो प्याज मेरी गोल्डन हो चुकी थी। अब इसमें मैं कर दूंगी मसाले ऐड। और मसाले ऐड करने के बाद अब इसमें डाल दूंगी मैं दाल। दाल डालने के बाद अब इसमें मैं लगा दूंगी चावल पकने के लिए। बस चावल पकने के लिए लगा दूं, फिर बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्जी। उसके बाद बस रोटियां सेकनी है।
रोटियां सेकने के बाद बस मेरा लंच बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैं चावल में डाल रही हूँ नमक। नमक डालने के बाद कुकर को करेंगे बंद और रख देंगे इसको गैस पर। चावल मेरी पक जाएंगे। अब यहाँ पे बन चुकी है मेरी आलू बैंगन की सब्जी, दाल, चावल। और अब यहाँ मैंने आटा पहले ही लगा लिया था, तो अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी रोटी। और पहली रोटी तो मैं निकालती हूँ गौ माता के लिए, फिर बाकी बनाएंगे सबके लिए। और हम लोगों के यहाँ खाना 10 बजे तक हो जाता है, मतलब 10 बजे तो चाहिए ही चाहिए है सबके लिए। और लंच बस मेरा लगभग बन ही चुका था, बस रोटियां बाकी थी, तो मैं यहाँ पे रोटियां सेक लेती हूँ और फिर उसके बाद करेंगे बाकी के सारे काम। रोटियां यहाँ मेरी सिक चुकी थी और आ गई थी गौ माता, तो मैंने उनके लिए खिलाई रोटी। मेरे दोनों बच्चे नहा रहे थे, तो तब तक मैं आई थी ऊपर कि मैं यहाँ पे उठा रही हूँ कपड़े, क्योंकि सुबह से डले हैं और धूप में वो वैसे ही हो जाते हैं, मतलब उनका कलर वगैरह सब खराब हो जाता है। तो मैं उठा के रख रही थी यहाँ पे कपड़े। फिर ये लोग नहा लेंगे तो उनको करेंगे तैयार। और धूप यहाँ पे हो रही है बहुत तेज। और कपड़े उठा के मैंने सोचा कि साथ ही साथ इनको अच्छे से रख ही देती हूँ, तो मैं यहाँ पे कपड़े रख रही थी। और वो दोनों तब तक नीचे नहा रहे थे, और आज वो जिद कर रहे थे कि हम खुद के हाथ से ही नहाएंगे, और फिर जैसा भैया बोलता है वैसा ही उनको करना पड़ता है। तो फिर दोनों नहा रहे थे नीचे, तब तक मैं रख रही थी यहाँ पे कपड़े मैं फोल्ड करके रख दूंगी, तो मेरा बाद का मतलब बाद की टेंशन नहीं रहती है। नहीं तो फिर शाम को आना पड़ता है, फिर शाम को उठाओ रखो। तो मैंने सोचा कि अभी साथ ही साथ में टाइम बच गया है, तो मैं रख देती हूँ। और धूप निकलती है बहुत तेज, इसलिए मैं कपड़े मतलब जल्दी ही उठा के रख देती हूँ, क्योंकि धूप में डले डले वो बेकार हो जाते हैं। यहाँ पे कपड़े मेरे फोल्ड हो ही चुके हैं। अब बस फोल्ड करके इनको ले जाऊंगी मैं नीचे। और यहाँ पे इन लोगों ने नहा लिया था। जब तक मैंने किए कपड़े फोल्ड, तब तक ये दोनों नहा के हो चुके थे रेडी। अब मैं इनको कर रही हूँ तैयार। तो ये सामने देख रही है कैमरा, तो बस इसके नखरे हो गए हैं चालू। और ये दोनों तैयार होने में करते हैं बहुत ज़्यादा मुझे परेशान, क्योंकि हर चीज़ इनको खुद के हाथ से करनी पड़ती है और आता कुछ नहीं है करना। अब इनको किया मैंने तैयार यहाँ पे। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे मैं कर रही थी नित्यम की कंघी, तो इन्होंने मुझसे कंघी छीन ली है और बोल रही हैं कि मैं करूँगी भैया की कंघी। और करनी बिल्कुल नहीं रही है इनको, लेकिन करनी है।
क्या खा रही हो? खाना क्या खा रही हो? खाना। खाना क्या खा रही हो? खाना। मेरी मम्मा को लाइक करना मेरी मम्मा को आयत करना और और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना। राधे राधे। आजा जी।